अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो। वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं इटली में अप्लाई करें, आर्ट्स भी ना हो, एप्लीकेशन फ़ी भी ना हो और कोई टेस्ट और इंटरव्यू भी ना देना पड़े, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल फेडरिको सेकंड। इसमें हम मुकम्मल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। मज़ीद बर हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड है, आप इससे हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशन लेटर, सीवी या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल फेडरिको सेकंड। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेडलाइन अप्लाई की। इधर उन्होंने डेट अपडेट नहीं की हुई, बट इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 31 मई 2026 है। उससे पहले आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आप इस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ना एप्लीकेशन फी है, ना इसमें आइट्स रिक्वायर्ड है, ना ही इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने इधर बता भी दिया है कि हम अपने आप को इधर रजिस्टर कैसे करें, मतलब हम इसमें अप्लाई कैसे करें। तो ये अप्लाई का उन्होंने लिंक भी दे दिया है। आप इधर से जाके अप्लाई करेंगे, जो कि हम आपको आगे जाके नेक्स्ट बताएंगे भी फर्दर कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। नेक्स्ट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, डू आई हैव टू टेक द इटालियन लैंग्वेज नॉलेज टेस्ट, मतलब हमें इटालियन लैंग्वेज टेस्ट चाहिए कि नहीं, या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए तो नहीं। तो इस पूरा पैराग्राफ में उन्होंने डिटेल से बता दिया है कि आपके पास अगर आइट्स टोफेल है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी अगर प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है या आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में है तो आपको आइट्स या टोफेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई हो जाएगा। आप ये लिस्ट जब खोलेंगे तो आपने इसमें पढ़ भी लेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, टैक्स कोड। ये टैक्स कोड क्या चीज़ है ये भी आपको आगे जाके नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा। रेजिडेंस परमिट, मतलब आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इश्यूड बाय इटालियन एम्बेसी, मतलब जो आपने अपनी डिग्री है वो आपने इटालियन एम्बेसी से प्रूव करवानी है। उसमें आपने जो है अपनी जितनी भी डिग्रीज हैं वो आप इटालियन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी प्रूव होनी चाहिए ENIC नेरिक सेंटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है फी। यूरोपियन स्टूडेंट के लिए क्या फी है पर ईयर, इसी तरह नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए क्या फी है पर ईयर, ठीक है। हमारा कंसर्न है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, तो इसकी जो है 140 यूरो पर ईयर आपने फी पे करनी है अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। इटली में मैंने पहले भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज की वीडियो बनाई है, तो मैंने आपको यही बात क्लियर की है। इटली में 90% चांसेस होती हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। तो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर दूं, पर्सनल टैक्स कोड जो मैंने आपको आगे भी बताया था, ठीक है, ये 16 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो इटालियन रेवेन्यू एजेंसी है वो आपको प्रोवाइड करती है, जो आपने पुट करना होता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये खुद ब खुद उधर आपका पुट हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके पास स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल ग्रांट्स, जो कि बहुत ही स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर इसमें स्कॉलरशिप का बताएं, इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। DSU रीजनल स्कॉलरशिप, इसमें ट्यूशन फी इंक्लूड होगी, फ्री मील प्रोवाइड किया जाएगा, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ईयरली आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि 5,000 यूरो तक हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फेडरिको सेकंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इसमें जहाँ तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जहाँ आपको पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट थर्ड आ जाती है आपके पास इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप MAECI मंथली स्टाइपेंड। इसमें आपको जो है वो 900 यूरो मिलेगा, ट्यूशन फी है वो भी आपकी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। इरास्मस प्लस ग्रांट्स, इसमें आपका मंथली जो अलाउंस है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ट्रेवल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर इसी तरह PhD के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, इसमें आपको मंथली 1200 यूरो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और आपको ट्रेवल का जो फंड है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसी तरह आता है जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने बता दिया है कि ये डिपेंड करेगा उनकी स्पेसिफिक रिसर्च एरिया के ऊपर। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल फेडरिको सेकंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का। आपके पास जो है वो FSc की डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपके 65 से 70% नंबर होने चाहिए, ठीक है। आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इंट्रेंस टेस्ट भी होना चाहिए। ये उन्होंने बता दिया, ये डिपेंड करेगा आपकी डिग्री के आपके प्रोग्राम पे जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास SOP होनी चाहिए। इसी तरह आपके पास जो है LORS इफ रिक्वायर्ड, मतलब जो आपका टेस्ट है वो आपके पास अगर है तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपकी CGPA जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब 3 से अबव होनी चाहिए, और जो आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरेस्ट टेस्ट इफ एप्लीकेबल, जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया ये भी उस पे डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है ये सेम एज इट इज
बैचलर वाले ही हैं। इंटरनेशनल कोर्स कैटालॉग मतलब जो बैचलर के प्रोग्राम है वो भी मेंशन कर दिए हैं, मास्टर्स के हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, इसी तरह जो पीएचडी के हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैचलर्स के। इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए। जो आपके पास आ जाते हैं 2 ईयर मास्टर डिग्री, उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएँगे जिसकी एक वास्ट रेंज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वेटरनरी मेडिसिन, मैथमेटिकल, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेज में ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपके पास इंजीनियरिंग में ये आ जाते हैं, आर्किटेक्चर में एग्रीकल्चर साइंसेज। इसी तरह जो सिंगल साइकिल प्रोग्राम है मास्टर प्रोग्राम के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपके पास जस्ट एक प्रोग्राम है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं मास्टर प्रोग्राम पे। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं इधर से केमिकल साइंसेज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये हमने कोर्स निकाला था केमिकल साइंसेज का, ठीक है। तो इधर केमिकल साइंसेज में उन्होंने आपको वाज़ह तौर पे बता दिया है कि ये कोर्स इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस यूनिवर्सिटी में उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए।